लोगों के मन में ऐसे सवाल आते होंगे कि आखिर जब देश की अर्थव्यवस्था संकट में होती है तो भारतीय रिजर्व बैंक बेहिसाब नोट छापकर सरकार की मदद क्यों नहीं करता। खासकर कोरोना के दौर में तो रिजर्व बैंक से यह उम्मीद लोगों की और बढ़ गई है। गूगल और कोरा जैसे प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे सवाल खूब पूछे जाते हैं। अब तो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी कह दिया है कि रिजर्व बैंक को अतिरिक्त नोट छापकर इस समय मदद करनी चाहिए। हम यहाँ आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं कि नोट छापना क्यों आसान नहीं होता और रिजर्व बैंक आखिर इससे क्यों बचता है। हाल में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि इस समय अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए खर्च बढ़ाने की जरूरत है। ऐसा नहीं किया तो नुकसान होगा। उन्होंने इस असाधारण समय में गरीबों व प्रभावितों के साथ अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए सरकारी कर्ज के लिए रिजर्व बैंक की ओर से अतिरिक्त नोट जारी किए जाने और राजकोषीय घाटे की सीमा बढ़ाने की वकालत की। असल में ज्यादा नोट छापने से जो समस्या होती है उसे देखते हुए रिजर्व बैंक ही नहीं कोई भी केंद्रीय बैंक असीमित करेंसी छापने से बचता है। वहीं पहले जिन देशों ने ऐसी कोशिश की उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। तो चलिए जानते हैं कैसे तय होता है कि कितना नोट छापना है। किसी वित्त वर्ष में कितनी करेंसी छापनी है, इसके लिए रिजर्व बैंक सबसे पहले यह देखता है कि सर्कुलेशन में कितनी मुद्रा है। इसके अलावा इकोनॉमी और अन्य कई फैक्टर्स पर विचार किया जाता है। उसके बाद ये फैसला लिया जाता है कि कितनी करेंसी छापी जाए। आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2019 में देश में नोटों का सर्कुलेशन 21.1 लाख करोड़ रुपए रहा था। नोट छापने से बेतहाशा बढ़ेगी महंगाई। हॉरिसिस विजन कम्युनिटी थिंक टैंक के संस्थापक और विश्व आर्थिक मंच के पूर्व निदेशक फ्रैंक जर्गन रिक्टर का कहना है कि इससे बेतहाशा महंगाई बढ़ जाएगी। उनके मुताबिक जब अचानक सब लोगों के पास काफी ज्यादा पैसा आएगा तो उनकी अपेक्षाएं भी बढ़ जाएंगी। लोग खूब खर्च करेंगे। इसके चलते सामान की कीमतें भी आसमान पर पहुंच जाएंगी। करोड़पति भी हो जाएंगे गरीब। बेतहाशा करेंसी छापने का आलम यह होगा कि जिनके पास करोड़ों रुपए होंगे वह भी गरीब कहलाने लगेंगे। असल में पहले जो सामान 10 रुपए का मिलता था अब उसकी कीमत सैकड़ों गुना बढ़ जाएगी। इस तरह लोगों के पास करोड़ों रुपए होने के बावजूद उनकी वैल्यू काफी कम हो जाएगी और वे अमीर नहीं रह जाएंगे। इससे सर्कुलेशन में नकली नोटों की भरमार होना शुरू हो जाएगी। शेयर बाजार भी धड़ाम हो जाएगा। ऐसे हालात में आपको 1 लीटर दूध या 1 किलो प्याज लेने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। चलिए जानते हैं कि किन किन देशों ने इसका दर्द भुगता है। करेंसी बेतहाशा छापने से क्या हालात होते हैं यह जिम्बाब्वे वेनेजुएला के लोगों से बेहतर कोई और नहीं बता सकता। हाल के वर्षों में वेनेजुएला इसकी वजह से गंभीर हालात से जूझता रहा है। दरअसल वहाँ के केंद्रीय बैंक ने इकोनॉमी को संभालने के लिए बेतहाशा नोट छापे। इस देश में 1 करोड़ और 1 खरब का नोट भी छपा गया। आलम ये रहा कि साल 2018 में वहाँ महंगाई 18 लाख % तक बढ़ गई। लोग भूख से तड़पने लगे। सुपरमार्केट में सामान नहीं मिल रहा था। वहाँ 1 लीटर दूध और अंडे खरीदने की खातिर लोगों को लाखों रुपए खर्च करने पड़े। दरअसल असीमित नोट छापने की वजह से वहाँ की मुद्रा की वैल्यू डॉलर के मुकाबले एकदम से गिर गई। वहाँ के 25 लाख बॉलीवर $1 के बराबर हो गया। मुद्रा पूरी तरह से धाराशायी हो गई और लोग करेंसी कूड़े में फेंकने लगे। इसी तरह के संकट से जूझ रहे जिम्बाब्वे में साल 2008 में महंगाई 79.6 अरब % तक पहुंच गई थी। तो इन उदाहरणों को देखकर आप समझ गए होंगे कि रिजर्व बैंक ज्यादा नोट छापने से क्यों बचता है। देखा जाए तो रिजर्व बैंक ही नहीं कोई भी केंद्रीय बैंक भला ये जोखिम क्यों लेना चाहेगा। दोस्तों अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।